दुनिया में आपका वेलकम है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है सोनिया और समीर का घर। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। सोनिया, समीर, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से तुम लोगों को कॉल कर रही हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोगों का कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ पर गए थे? किसी को बताकर भी जाना होता है। वो अम्मी जान, दरअसल हम लोग खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में। आप आराम कर रही थी तो इसलिए हमने आपको जगाया नहीं, वरना तो हम बता कर ही जाते। हाँ हाँ ठीक है, बस रहने ही दो तुम। मुझे पता है तुम लोग जानबूझकर बता कर नहीं गए, कहीं रोक ना लूं मैं तुम लोगों को, है ना सोनिया? यकीनन तुमने ही मना किया होगा समीर को। नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूंगी अम्मी जान, मैंने मना नहीं किया था। आप समीर से पूछ लें बेशक, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। सुन रहे हैं ना तुम दोनों? जाओ तुम लोग यहाँ से। ओहो अम्मी जान, आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल सफाई करने के बाद सोनिया फ्री थी तो हमने सोचा चलो आज बाहर से खाना खा लेते हैं। तो तुम दोनों मुझे भी लेकर जा सकते थे, मुझे बता कर जा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने तो ये मुनासिब ही नहीं समझा। आखिर घर में भी तो कोई नहीं था, मुझे भी तो खाना खाना था, और तुम लोग देखो तो कुछ लेकर भी नहीं आए मेरे लिए। यकीनन इस बात के लिए भी सोनिया ने तुम्हें मना किया होगा, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? समीर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आपकी अम्मी बिला वजह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और आप यहाँ पर चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, मुझे नहीं रहना इधर बिल्कुल भी। मैं अपनी पैकिंग करने के लिए जा रही हूँ, सुन रहे हैं ना आप भी? अरे सोनिया रुको, मेरी बात तो सुनो। सोनिया, अम्मी जान आप बिला वजह नाराज हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है ज़रूर। सोनिया ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। खैर अब मुझे उसे रोकना होगा, वरना वो चली जाएगी। और उसका भाई राजा तो उससे भी ज्यादा गुस्से वाला है। सोनिया मेरी बात तो सुनो। जाती है तो जाए मेरी बला से, मुझे क्या परवाह पड़ी है। चलो बच्चों, तुम लोग अपने यूनिफॉर्म चेंज करो जाकर। यहाँ पर खड़े क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से। ये रहा मेरा बैग उठाती हूँ जल्दी से। चलो मेरी पैकिंग तो हो गई है। मैंने अपने भाई राजे को भी कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा थोड़ी देर में। फिर मैं अपनी सारी चीज़ें लेकर और मीरब को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। अरे सोनिया क्या हो गया है? मेरा क्या कसूर है? मेरी बात तो सुन लो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा और कहीं नहीं जा रही। तुम सुन लिया ना तुमने? ऐसे बिला वजह गुस्सा कर रही हो तुम भी। क्या कहा आपने? बिला वजह? ये बिला वजह गुस्सा है? हर बात का इल्ज़ाम वो मुझ पर डाली जा रही है, हालांकि मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला था। फिर भी मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस मसले का हल हम घर बैठकर भी निकाल सकते हैं। लाजमी तुमने परेशान करना है अपने भाई को। बात को समझो तुम भी, वो इस टाइम गुस्से में है इसलिए ऐसा बोल रही है। मुझे नहीं समझना कुछ भी, सुन लिया ना आपने भी? अभी रांझा आता ही होगा थोड़ी देर में, फिर मैं वैसे भी चली जाऊंगी। आप ही समझिएगा फिर इन बातों को बैठकर। मैं और मीरा फिर चली जाएंगी यहाँ से, उनको भी बता दीजिएगा ये बात। क्या कहा तुमने? मीरब तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तुमने जाना है तो जाओ। क्यों नहीं जाएगी मीरब? मेरी बेटी है, जहाँ पर मैं जाऊंगी वहीं पर मीरब जाएगी। मैं भी देखती हूँ तुम मीरब को कैसे लेकर जाती हो जाना है तो जाओ, मीरब कहीं नहीं जा रही। सुन लिया ना तुम दोनों ने? सोनिया बात को समझो, इस तरह बात मजीद बढ़ रही है। तुम मेरी बात मान लो, यहीं पर रुक जाओ, हम यहीं पर बैठकर सारा मसला हल कर लेंगे। इस तरह तुम अपनी अम्मी और भाई को परेशान करोगी जाकर, ऐसे मत करो प्लीज। तुमने देखा ना अम्मी वो क्या कहकर गई? उनके गुस्से में जरा बराबर भी नरमी नहीं आई, ये जानकर भी कि उनकी बहू जा रही है। और तुम मुझे रुकने का कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी मैं। जब तक वो अपने इल्जाम वापस नहीं लेती तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगी। सुन लिया ना समीरा आपने? मैं जा रही हूँ मीरब को लेकर। अरे ये क्या, मुझे लगता है भाई रांझा आ गया। तभी यहाँ पर रांझा आ रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम आंटी जी, क्या हुआ? सब लोग इतना परेशान क्यों खड़े हैं इधर? क्या कोई बात हो गई है घर में? अरे अच्छा, तो तुम्हें बुलाया है तुम्हारी बहन ने? हाँ भाई हाँ, बात तो हुई है, लेकिन तुम अपनी बहन से ही पूछ लो जाकर। हम बताएंगे तो बिला वजह उसको लगेगा कि हमने पता नहीं क्या बता दिया तुम्हें। अरे आप तो काफी गुस्से में लग रही हैं। चलो मैं जाकर सोनिया से ही पूछता हूँ। अरे क्या हो गया भाई? आप दोनों भी यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या हुआ है? सोनिया मुझे बताओ। अरे अच्छा हुआ भाई आप आ गए, चले चलते हैं घर? लेकिन क्यों सोनिया, क्या हुआ है? मुझे बात तो बताओ ना पहले। वो मैं आपको सब कुछ घर जाकर बताऊंगी, अभी फिलहाल चलिए ना प्लीज। क्या आप भी मुझे नहीं ले जाना चाहते?
ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई बात हुई है तो मुझे बताओ ना, हम बैठकर बात करते हैं। एग्जैक्टली रांझा, मैं भी इसको कब से यही बोल रहा हूँ कि हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम इसे खुद ही समझाओ आप। दरअसल मामूली सी अम्मी जान ने थोड़ी बहुत गुस्से में को बातें कर दी, उसका बुरा मना गई है सोनिया। थोड़ी बहुत क्या हो गया है आपको भी? ठीक है, फिर अब मैं जाकर ही दिखाऊंगी आपको। आप बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। रांझा भाई, आप मुझे साथ ले जाना चाहते हैं कि नहीं, बताए मुझे, वरना मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी, मैं कहीं और चली जाती हूँ फिर। अच्छा, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, चलो चलते हैं, घर जाकर ही बात करेंगे। चलो जल्दी से मीरब को भी लो साथ। अरे रांझा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भी इसकी बातों को मान रहे हो? तुम तो समझदार हो, तुम तो मेरी बात को समझो, हम बैठकर बात कर लेते हैं। आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? समीर भाई, आप भी बात को समझिए। अगर आपकी अम्मी जान गुस्से में है इस वक्त, तो सोनिया भी गुस्से में है, मैं इसको संभालता हूँ, आप अपनी अम्मी को संभालिए, फिर हम बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ घर। सोनिया, हद हो गई है, वैसे तुम मेरी बात भी नहीं मान रही यार। चलो ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो फिर तुम जाओ। और फिर रांझा सोनिया का बैग लेकर जा रहा होता है बाहर की तरफ। चलो मेरे बेटा, चलते हैं, हमारी इधर कोई जगह नहीं है अब। सोनिया, एक दफा फिर सोच लो तुम जाने से पहले। मैंने सोच लिया है। अब रांझा ही आपसे बात करेगा, सारी बात सुनने के बाद वही बताएगा मेरा कोई कसूर है कि नहीं। मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बस जो इल्ज़ाम लगाए हैं ना आपकी अम्मी जान ने, उनसे बोलें कि वो वापस ले लें, फिर मैं भी वापस आ जाऊंगी। चलो मीरब, चलते हैं अब। एक मिनट रुको तुम, मैंने तुम्हें बोला है ना पहले भी, मीरब कहीं नहीं जाएगी, मीरब को छोड़कर जाओ तुमने जहाँ भी जाना है। जी, आप मीरब को नहीं रोक सकते, मीरब हमारे साथ जाएगी, एक छोटी सी बच्ची है, माँ के बगैर नहीं रह सकती वो। मैं संभाल लूंगी उसे, इस बात की फिक्र मत करो तुम लोग, मीरब को छोड़कर जाओ बस, मीरब कहीं नहीं जाएगी, मैं बता रही हूँ। इस तरह तो बात मजीद बढ़ती ही जाएगी, मुझे कुछ करना होगा अब। अम्मी जान, मेरी बात सुनिए आप। सोनिया, रांझा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं खुद ही बात कर लूँगा अम्मी जान से। जाओ आप लोग मीरब को लेकर। चले सोनिया, आप ही, हम लोग चलते हैं अब। लेकिन मेरी बात सुनो समीर, तुम ये क्या बोल रहे हो? मीरब नहीं जाएगी। चलो रांझा, हम लोग चलते हैं, इनके तो ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। और फिर रांझा सोनिया मीरब को लेकर वहाँ से जाने लगता है। चलो सोनिया, आप आराम से, मीरब को आराम से पकड़िए। अम्मी जान, आप मेरी बात सुनिए, मीरब बहुत छोटी है, वो सोनिया के बगैर नहीं रह सकती, सिर्फ आपकी जिद की वजह से सोनिया घर छोड़कर चली गई है। अब आप मीरब को ज़बरदस्ती इधर रोक रही हैं, वो नहीं रह सकती अपनी माँ के बगैर। अम्मी जान, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, पता नहीं वो वापस भी आएंगे कि नहीं। मुझे तो इस बात की फिक्र है, और आप मजीद बात को बढ़ा रही हैं, ऐसा तो मत करे ना। अच्छा, वो मीरब को अपने साथ ही ले गई। रिया, आप तुम्हें अम्मी जान को समझाओ कि अम्मी जान ने जो इल्ज़ाम लगाया था सोनिया के ऊपर, उसको वापस ले ले तो वो घर वापस आ जाएगी, वरना वो कह रही थी मैं घर वापस नहीं आऊँगी। तुम्हें इनको समझाओ। मेरा तो इस वक्त किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हें समझाओ अम्मी जान को। चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। एक तो ये बिला वजह की टेंशन पल्ले पड़ गई है मेरे, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखो जरा, मीरब और सोनिया के बगैर कमरा कितना सूना सूना लग रहा है, पता नहीं सोनिया वापस भी आएगी कि नहीं। और इधर राजा सोनिया और मीरब को लेकर घर पहुंच चुका होता है। आजे सोनिया, आप ही आ जाइए। यहाँ पर हीर लाउंज में खड़ी होती है। अरे ये तो रांझे की आवाज है, देखती हूँ मैं पहले, ये तो क्या इधर रख देती हूँ। ये तो सोनिया आपी और मीरब है। सोनिया आपी, आप इस तरह खैरियत है सब? इतने सामान के साथ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हीर, मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, मेरी सास कुछ भी ठीक नहीं है हीर। समीर की अम्मी जान ने इतने गलत इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, कह रही थी कि मैं समीर को रोकती हूँ उनके केयर करने से, मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। अच्छा सोनिया आप रोना तो बंद कीजिए, रोइए तो मत इस तरह, हम बैठकर बात करते हैं, प्लीज आप मत रोइए इस तरह। लेकिन सोनिया आप ही, कुछ भी हो, आपको इस तरह से अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। समीर भाई का क्या कसूर है? वो कितने परेशान हो रहे होंगे इस वक्त। यही तो बात है, उनको बोलना चाहिए था ना, लेकिन वो उस वक्त कुछ बोले ही नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया बस। अच्छा सोनिया आप रिलैक्स हो जाइए ना, आप गुस्सा थूक दीजिए, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं जाना उस घर में वापस। आप लोग समीर से बोलिए अगर मेरे साथ रहना तो मुझे कोई और नया घर लेकर दे, मुझे इस घर में नहीं रहना बिल्कुल भी। अरे सोनिया आप तो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो रही हैं। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल इस बात को छोड़िए आप।
आपका अपना घर है ये भी, जब तक आप चाहें इधर रुके, हमें कोई मसला नहीं है। आप मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन वो भी आपका अपना घर है, वो भी आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए था इस तरह। मैं समझ सकती हूँ हीर, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उन लोगों पर। मैं इस तरह वापस नहीं जाऊंगी अब। हाँ हाँ सोनिया, आप ही ठीक है, जब तक वो लोग आपको लेने नहीं आते आप बिल्कुल मत जाइएगा, मैं भी आपको यही कहूँगा। अच्छा आप लोग मेरी बात सुनिए, इस बात को यहीं पर रहने दीजिए। अम्मी जान रेस्ट कर रही हैं, उनको नहीं पता, उनको मत बताइए। आप वैसे इधर रुक जाएं, हम बोलेंगे कि आप वैसे ही रुकने के लिए आई हैं। ऐसे ही जानकर उनकी तबीयत खराब होगी, टेंशन लेंगी वो भी फिर। अरे हाँ हीर रांझा, मैंने भी तुम लोगों को यही कहना था, अम्मी जान को मत बताना, उनको नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए तो रांझा मैंने तुम्हें कॉल की थी, ताकि अम्मी जान को इस चीज़ की बिल्कुल भी खबर ना हो, वो ऐसे ही टेंशन लेंगी। ठीक है सोनिया, आप ही, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाइए और बस छोड़े इस बात को, अब जो होना तो हो गया। थैंक यू रांझा भाई, मेरे बुलाने पर इस तरह एक दफ़ा आप दौड़े चले आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू की क्या बात है, अब मेरी बहन है, मेरा फर्ज बनता है ये। आप जब तक चाहें इधर रुकें, आपका अपना घर है, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। और जब तक समीर भाई खुद आपको लेने नहीं आ जाते, मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा इस तरह से, ठीक है ना सोनिया आप ही? हाँ हाँ ठीक है रांझा भाई, ठीक है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और फिर यहाँ पर बैठकर ही रांझा और सोनिया बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए